सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ है फिलहाल जींद जिले के जांज खुर्द गांव में है और ताऊ जी मेरे साथ देखने लग रहे हो। 73 साल की उम्र में बीए करने लग रहा है। देखिए क्या रहा है भाई, पढ़ लिख कर नौकरी लायक जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगी, अच्छा भविष्य हो जाएगा। लेकिन ब्याह शादी इसकी हो ली, नौकरी की उम्र जाए ली इसकी, आगे के सपना लेकर चल रहे हैं। पढ़ने लग रहा है, ये फिलहाल पेपर चल रहे हैं, पेपर की तैयारी लग रहा करना। हमने देखा ताऊ जी तैयारी लग रही कर, किताब लग रही पढ़ने में, कोई ज्ञान की पढ़ते हो, लेकिन इसमें देखा तो बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए के पेपर चल रहे, बातचीत कराएं ताऊता है। और एक रील चल लग रहा भाई कि एक देखी थी हमने, छोटी ही वीडियो चला है कि बड़ा होकर क्या बनेगा। ताऊ जी की उम्र तो 73 साल होगी, इससे बड़ा तो के होकर क्या बनेगा। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ताऊ बलबीर सिंह जी नो बताओ, मतलब बीए लग गया आप करने, के सोच के लग रहे करने? मैंने ये सुना है कि जब आदमी की वृद्ध अवस्था चरम पर होगी तो बुढ़ापा आपने कोई दुख नहीं देगा। चरम से आप समझते होगे कि जो जीवन का जो चढ़ाव होता है वो चरम पर होनी चाहिए। हाँ, तो एक जो पोता पोती पढ़ रहे हैं, कई बार पूछ लें दादा इसका क्या है, इसका क्या है, तो उसका बताने के लिए तो फिर ये जरूरी है कि मैं शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो कोई आप बता नहीं सकते। शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होना जरूरी है। देखो ताऊ जी बात करांगे, 73 साल आपकी उम्र होगी, 1968 में आप 10वीं लगे थे, कारण छोड़ दी थी किसी कारणवश। वो कारण क्या रहा, मतलब क्यों छोड़ दी 1968 में, या फिर रह गए थे उन पेपर में? उसमें असली कारण यूँ था कि हमें 10वीं तक पहुँच तो जरूर गए, लेकिन आया जाया कुछ भी नहीं करता। चाहे आप इसमें टीचर की भी उस टाइम कमी होया करती, पढ़ाने का कोई तरीका, जैसे एक अध्यापक होया करता हमारे 5 साल तो हमने न्यू काट दी, फिर वो अपना तुक्के मारे 7वीं 8वीं 9वीं लग चले गए, 10वीं में जाके पहाड़ हो गया। पेपर में अपना नकल मारने की सोची तो ड्यूटी वाले बोले बोला दे बिलाई प्रचार बिला लगड़ बाहर तो भाई फिर हमने स्कूल का नहीं मुँह नहीं कराया। अच्छा, फिर 10वीं में तो उठे थे कि या पहले ही उठ गए थे? 10वीं के पेपर दे के फेल हो गए जब उठे थे। अच्छा, जब उठे थे। हाँ। फिर आके क्यों नहीं कराया? आके दिमाग में बढ़िया कौन करता कि मैं क्यों? नहीं, कुछ आया कौन करता, पढ़ाई में कड़िया पाड़े कौन लग गया। इब जो गरीब बेरा पढ़ा, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, पढ़ाई आपका कोई बस की कोई नहीं। कोई टीचर आपको दोगे नहीं प्यास सकता, ले भाई पढ़ाई प्यास दी थी और यू पास हो गया। ये आपने शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस पर आपने मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, एक आप फ्री बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाओ हो और एक बीए करना है, +2 भी करिए आपने। ये बाद में पूछूंगा, पहले नहीं पूछूंगा। जो 10वीं छोड़ दी आपने, उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ, बाद में क्यों नहीं करी आपने? बाद में जो पहली बात तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ा करता पढ़ने। शादी का भी कोशिश कर रहा था कि शादी होगी थी, फिर शादी तो 67 में होगी थी। 67 में होगी थी। हाँ, 56 में छोड़ दिए, मतलब 10वीं 68 में। अच्छा, तो उस टाइम जो आर्थिक स्थिति थी परिवार की वो भी बड़ी पतली थी। अच्छा, कमजोर थी। जमीन जमीन तो थी 15 किले, लेकिन ना कोई नहर का पानी था और ना कोई ट्यूबवेल थे, ना कुछ और थे। यहाँ पर 10वीं छोड़ी, फिर आप 9वीं में हो गए उस टाइम, जिस टाइम आपकी शादी हुई? नहीं, 10वीं में। 10वीं में थे जिस टाइम शादी हुई? हाँ, उसे साल है। अच्छा, मार्च अप्रैल में 10वीं में होया, उसी टाइम शादी हुई थी। शादी हो गई थी। शादी इसलिए हुई थी इतनी जल्दी कि वह रोटी पाने वाला कोई था घर में, हमारी माँ की अर्ली डेथ हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो फिर बालक बच्चे के कुछ हैं, ये फिलहाल की बात करें? 2 लड़के हैं मेरे। एक लड़का बड़ा जो है वो जूनियर लेक्चरर है। छोटा 8-7 किले ज़मीन के हैं, वो कृषि करता है, गला गला पशुपालन भी करा। अच्छा अच्छा। तो बड़े लड़का में एक लड़की और एक लड़का है। लड़की सार जमशेदपुर यूनिवर्सिटी में थेरेपी का कोर्स करे है, लड़का उसका 2nd ईयर में है। अच्छा। छोटे वाले में सिर्फ एक लड़का है बस। मतलब पढ़ा लिखा परिवार है पूरा है? हाँ, पढ़ा लिखा है। जो मेरा ही मैडम हुआ तो अनपढ़ है। अनपढ़ रहेगी। ये भी कर लें ट्राई, तब उनको पढ़ने लायक जी। मेरी ताई ने कहेगा देखे एक बार। ना नाइट जी है। नाइट जी है।
अच्छा। मैं कम से कम अक्सर तो सीख ले गए गए वो लगे ये करना मैंने। फिर 10वीं आपने कब करी, +2 कब हुई? 10वीं 2019 में करी। 2019 में। हाँ, तो फिर जब ये मेरा +2 करने का इरादा था तो कुछ लोग कहते क्यों टक्कर मारे हो यार, क्यों फलान है, वो इस तरह लग कर दे 2-3 साल बीच में खराब हो गए। फिर 2023 में करी +2। 23 में, अरे 24 में बीए चल रही है। 24 में बीए चल रही है। पेपर देने जाओ जो तो आपकी उम्र मतलब छोटे पाओगे मास्टर तो, क्यों 58 तक तो रिटायर हो ले, छोटे पाओगे वो कुछ बोल रहे हैं आपने देख के ना? ठीक राम नमस्ते करे हैं, ठीक मेरी रिस्पेक्ट करे हैं ना, मेरी को तलाशी लेंदा, मैं कुछ कागज को कुछ ले रहा है कि मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे और नकल ना कर कोई हेल्प नहीं, और ऐसी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए यूनिवर्सिटियाँ में नकल मारने की। ये छोटी मोटी क्लासां होती हैं, यूनिवर्सिटी जो हैं बिल्कुल उनकी एक शाख होती है। हाँ, और फिर अगर उनकी पढ़ाई वाले बालक जो इतने रद्दी आगे जाओगे तो फिर उसकी मान्यता भी समाप्त हो सकती है, उसका स्टैंडर्ड भी हो है कुछ। एक तो उन्होंने क्या कर रहा है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। देखो आपने देख के मतलब मैंने कहूँगा बहुत से बालक ऐसे हुए हैं 8 साल लगा गया, 10 साल लगा गया, उम्र टप जे नहीं बिठाओ को नहीं होती। हाँ। क्योंकि आप देखो 73 साल के बीए लग रहे करन। हाँ, उम्र इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं डाल दी, किसी भी आप उम्र में पढ़ सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा। इससे ज्ञान बढ़ता है, आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, तो समझ बढ़ती है, समाज के बारे में समझ पड़ती है। जो उच्च शिक्षा में नहीं जानता बच्चा वो ये मान के चलो काफ़ी चीज़ों से पिछड़ जाता है। हाँ। सरपंच भी रह लिए ताऊ जी आप? भी रह लिए भाई 1980-81 दौर हो। अच्छा। हाँ। उस टाइम तो ऐसा ही आंदा हो बजट धक्के नाम मात्र के सरपंच होया कर दे कागज अंदर है रो ये तो सरपंच एमएलए वर्गे हैं। हाँ। कितना रुपया ले लो काम पे, कितना ही कमा लियो। हाँ, अरे मेरे तो पहला जो बने थे शुरू में उनका कोई न्यू भी कोई निशानी इनको काम में करे आओ सरपंच ये तो हाले बना है। ये तो हाले बना है। और ये मोटी मोटी किताब भी देखी, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की है यहाँ, ये भी पढ़ते हो गए आप सारी? वो बिल्कुल। जो बेटे पोते हैं बात करते हो गए, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई शब्द पूछते हो आप बातचीत? मेरे साथ पढ़ने वाला से कोई संपर्क नहीं करता, क्योंकि फिर मैं पढ़ाई के बारे में पूछूंगा। रियलिटी में पढ़ने वाले आजकल तो जाने है बहुत कम आवे है, हालांकि बीए में भी कर जे हैं। अनु क्या करता जी, हमने सुना है ई जो ई वाली तो बीए पहले 10वीं उनको बराबर है। ये नहीं, ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ यह है आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो, आप जो विषय ले रहे हो, जो विषय पढ़ो हो आप, उस पर आपकी पकड़ कितनी है। उस पर आपकी पढ़ना लिखना ये नहीं है भाई 2-4 ये लाइन पढ़ ली लिख दिए पढ़िया लिखा है गया। उस विषय की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, बहुत से ताऊ ऐसे हैं मतलब आपकी उम्र तक छोटे भी हैं, ताश खेला है, ओका पीवे, बीड़ी पीवे हैं, सारा दिन मतलब बैठे रहे बैठका में। तो उनती क्या कहना चाहूँ? देखो आप इस उम्र में वो कर रहे, आपका तो रहा है कोई ऐसा ओका बीड़ी वाला? मैं तो उनसे यूँ कहना चाहूँ भाई, तो हम खुद नहीं पढ़ दे तो हम कम से कम पढ़ने का वातावरण तो तैयार कर सको हो। बिल्कुल। और आपने जो तारे पोते हैं या कोई नई उम्र का फादर बन रहा है, तो तेरा लड़के लड़की हैं, तो तुम ऐसा वातावरण तो जरूर तैयार कर सको जिसमें बच्चे पढ़ें लिखें, सुसंस्कृत बने। आप पढ़ नहीं सकते तो आप अपने परिवार के बच्चों का समाजीकरण अच्छा कर सकते हैं, उनको सांस्कृतिक मूल्य बना के समाज के लिए आप एक अच्छा आदमी समाज को दे सकते हो। बिल्कुल। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होता है। परिवार से और आदमियों से समाज बना है। इब पहली पाठशाला जो है बच्चे की, उसकी माँ वो है, उसको बोलना सिखाती है, तो पहला गुरु वो है। अगर आप 2-3 साल की उम्र तक बच्चे का पूरा समाजीकरण सांस्कृतिकरण करोगे तो ये काफ़ी संभावना है कि वो बच्चा आगे जाके दब्बू नहीं बनेगा, उसमें हीन भावना नहीं होगी। एक आदमी ने आप भाषण देने के लिए खड़ा कर दो, अगर वो दब्बू है तो उसकी टांग काम बन जाएगी, वो इसका बोलदा भी बिचड़ जाएगा। क्यों? वो जो आगे बैठे हैं उन्होंने सोचा तेरे तो होशियार बैठे हैं,
और यह सबसे बड़ी गलती है भाषण देने की। उनको तो उसने अरस्तु ने कहा था ही ना, तो सोच ले पत्थर पत्थर दे रहे हैं अपना, तो जो बोलना बोलिए। तो इसका भाषण का यूँ अर्थ हो। तब जी एक वो समय था, मतलब जिस टाइम आप 10वीं करो थे, रह गए थे, फिर आपने नू सोची होगी मैं बालका ने पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, बेटे पोते होंगे उनकी पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, ये मन में ठान ली थी? तो पढ़ाई लिखाई आपने क्या कुछ मन में चल भाई? बच्चे तो अपने आप तैयार हो गए, 5-6 साल के होंगे हमने स्कूल में दाखिल कराओ, लटर पटर। जो बड़ा लेक्चरर है वो तो बड़ा जेंटल है आज भी, जो मैं मेरे लिए तो आज भी वो बच्चे वर्गा है। तो ना वो आज तक उसने को बीड़ी पी, ना उसने वो का लटर पटर कुछ भी नहीं। अरे दे वो भी 52-53 साल का हो रहा होगा। तो मुझे पूरी रिस्पेक्ट देवे है, बिना पूछे बिना कोई काम नहीं। वैसे लेन देन मैं करूँ मैं इनकी साल था। एक जो गांव राम के नहीं, आपकी उम्र के हो गए, बड़े भी हो गए, छोटे भी है, कोई कुछ कवा है आपने पढ़न लाई रही फिलहाल कुछ आपका बारे में कंधा अच्छा काम कर रहा है, मतलब इस उम्र में नहीं करना चाहिए नो कुछ है? मुझको अच्छा कहना मैंने कसूता है ये लोग आगे क्यों? मैं सरपंच में पंगेबाजी रखे हूँ, जो गरीब के भी है क्या थोड़े वोटा दे इकट्ठे कुट्ठे लिए वह अगर मेरी प्रशंसा करेंगे तो फिर उनका की रह जाएगा। और पॉलिटिक्स सारा सोचता है। हाँ मेरे गुण ने गुण बता को नहीं सकते मैं, लोग कह देंगे ठीक से बस, ज़्यादा आगे नहीं चल लेंगे। फिर हाँ मैं यूँ भी नहीं कहता कि कोई बैड भावना भी प्रदर्शित करे हुए भी नहीं करते। हाँ और हमारे साथ भाई देश के रक्षक भी बैठे हैं, फौजी साहब मंजीत जी, इनसे बातचीत करांगे। राम राम फौजी साहब। राम राम भाई मंजीत। फौजी साहब नु बताओ, ताऊ जी देखो बीए करने लाग रहे हैं, फर्स्ट ईयर चल रही, पेपर चल रहे हैं, की लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या लगा है अपना, स्थिति देख कर कितने मोटिवेट होंगे? देख भाई मैं बचपन तो देखूँ, मैं सरपंच साहब के पास मैं भी पढ़ा हूँ, मैं छोटा था जो ही। अच्छा आप भी पढ़े? हाँ ट्यूशन पढ़ा करते यार, उस टाइम ये खुला था पूरा, किकर काकर थी पूरी खड़ी थी। हाँ कुछ भी कौन था तो यार। हाँ एक मकान छोटा बना रखा था यार, तो यार कुर्सी पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा करते, हम भी आ करते ट्यूशन पे छोटे छोटे, देखे हम भी पढ़े। हाँ पढ़ के फिर हम भी नौकरी लग गए। तो मैं तो ये छुट्टिया था, अभी पता लगा था, मैं किसी ने बताया भाई ऐसे सरपंच साहब ऐसे बीए कर रहे हैं। तो मैं यार तो बहुत बड़ी बात है, बीए कर रहे हैं। एक और सुने जो मतलब ट्यूशन लगा नहीं फ्री पढ़ा हूँ बच्चे। हाँ मैं पिछली छुट्टियाँ था उस टाइम सुनी थी मैंने, बताया था, फिर मैंने पूछा भी था क्यों, मेरे अंकल का लड़का खुद आ करता पढ़ने, वो 10वीं क्लास में शायद है, तो पढ़ा हुए हैं 10वीं क्लास तक के। और ये तो पहले भी सरपंच साहब तो कहाँ हैं, गाँव का कोई भी आ जाओ भाई फ्री सेवा है, 10वीं तक के बच्चे ने इंग्लिश मैथ सब पढ़ा देंगे। तो और इससे बड़ी बात क्या होगी गाँव के? हाँ अब परिवार नहीं भेजे वो अलग बात है भाई, अब जो भेजे उसके तो फ्री पढ़ा काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी भेजे ज्ञान मिलेगा, मतलब नो तो है नहीं बड़ी मोटिवेट होगा, मोटिवेट होकर जाऊंगा। हम मोटिवेट होंगे। अब ये बताओ, अब जैसे नए नए बच्चे हैं, अब 17-18 साल के हैं, 17-18 तो ज़्यादा है, अब तो 14-15 साल के बच्चे देखूँ मैं, एक जगह इकट्ठे होंगे ओका पीना, और एक बाइक पर चढ़ जाओगे कॉलेज में, और कॉलेज में भी नहीं जाते, ओका पीना ओका बार में जाना। हाँ भाई वो मॉडिफाई करवा लेंगे बाइक, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा है, मोटिवेशन भी है भाई, इतनी उम्र में ये पढ़ सके हैं, तो उनकी तो लाइफ बहुत बड़ी है। अब सरपंच साहब की तो ये लगा लो लाइफ में जो अचीवमेंट करनी थी कर ली भाई, बच्चे अपने सक्सेस हो गए, बच्चा प्रोफेसर लेक्चरर लगा हुआ है, अच्छा पोते पोते वो बढ़िया स्टडी कर रहे हैं, लड़की अपना मेडिकल साइड तक स्टडी कर रही है, तो इनको तो कुछ करना भी नहीं, फिर भी ये समाज को एक प्रेरणा देने के लिए भाई अपना पढ़ रहे हैं। हाँ अभी मोटिवेट होना नहीं होना वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। हाँ और गांव को भी मोटिवेट होना चाहिए इससे, तो भाई जैसे इन्वायरमेंट पैदा होगा, प्रेरणा मिल लेनी चाहिए भाई। देखिए इतनी उम्र का पढ़ने लग रहा तो, और अपने बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, और जो नहीं पढ़ता उसकी पढ़ना चाहिए। और बाकी देखो हाँ वो पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा भाई आपके चैनल के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए भाई, आगे लेके आओ। इस उम्र में ये बीए कर रहे हैं, आप जैसे बच्चों को स्कूल में आप बताओगे भाई उस गांव में ऐसे ऐसे इस उम्र में कर, तो बच्चों में थोड़ा मोटिवेट तो होता है भाई 73 साल में पढ़ सका है, तो हम 10-15 साल के हैं तो हम पढ़ सका। हाँ बिल्कुल, आइडल मैन का मतलब है। हाँ। इनको सम्मानित भी करना चाहिए। अच्छा हाँ बना सम्मानित भी करना चाहिए उसे। देखो अब जैसे गवर्नमेंट को, अब मेरे हिसाब से मैंने तो एक देखा था चौटाला ने करी थी, मैंने तो सुनी थी वो, हाँ 10वीं करी थी। तो उसके बाद मैं तो मेरी नॉलेज में तो है नहीं फिलहाल, शायद होगा तो पता नहीं है। इतनी उम्र का हरियाणा में, और हरियाणा के लिए भी बहुत बड़ी बात है, तो गांव के लिए नहीं। हाँ, भाई कहीं जाओगा सम्मानित तो होगा। आप
दूसरे स्टेट में भी अपने हरियाणा गवर्नमेंट भी हो सकती है, भाई हमारा हरियाणा में देखा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है, 73 साल में भी बीए कर रहे हैं। बिल्कुल हैं, ये चीज़ें बहुत तो हैं। और बिल्कुल भाई मैंने पहले बताया कि ताऊ जी ने ना नौकरी लगना, ब्याह शादी हो ली, इसकी धोती कुर्ताड़ा ताऊ है। ताऊ जी पेपर देने जाओ नहीं मतलब है आगे पाछा 3-4 गुना छोटी उम्र के बैठ दे हो गए की कमा है कुछ कमा है नहीं बता दो प्रश्न उत्तर की मैं पूछ दे हो। मेरी जनरल नॉलेज इतनी हाई फाई है कि पढ़न पुढ़न वाले तो मैंने देख दे मान जे मेरे फेस से तो मान जाएंगे भाई ये ठीक है इसमें पढ़न का मादा है और इसने ज्ञान भी है। एक तो वही फिर टुकड़ी ठाए गड़िया धक्के खाना मोटरा में एक उसने कुछ लेके चाह दे रहा वहाँ कुछ ये पेपर में लिखे भी एक सोचा था कुछ न कुछ अचीव करना चाहो हासिल करना चाहो है हाँ। नहीं और ब्याह शादी नौकरी तो लायक लिए सारा काम है, कोई प्रेशर नहीं है कोई हाँ। ये तो एक अपनी एक इच्छा शक्ति ला लो आप या शौक ला लो कि भाई हम उस उम्र में यूँ काम नहीं कर सके उस तो अभी हमें यूनिवर्सिटी भी देख लें कैसी हुए हैं कैसी यूनिवर्सिटियाँ सिस्टम हुए हैं। एक नो भी नहीं डिग्री लेना रहा वैसे डिग्री तो बहुत सही से है वो भी मिल जाए है कागज का टुकड़ा वो मिल जाए लेकिन ज्ञान ले हो आप डिग्री से तो 2 रोटी भी नहीं मिलती डिग्री ज्ञान आप एक और बात मान के चलो जो यह सीधी पढ़ाई है नहीं है जो बी आड़ी ये आज के ज़माने में चलो मेरे लिए तो यह महत्वपूर्ण है कि इस उम्र में करूँ हूँ। बाकी ये जो जैसे रोज़गार के मामले हैं कुछ और मामले हैं उसमें या सिर्फ बीए कुछ नहीं है तो एक किस्म की न्यू ला ले सिंपल बीए है तो बस न्यू है आप पत्र लिख सको अखबार खबूर पढ़ सको इससे ज़्यादा और कोई स्कोप को नहीं इसके मतलब नौकरी पेशा के लिए तो आपको और एडवांस बनना पड़ेगा। आपने को विशेष स्किल जो है वो आपने प्राप्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ। तो बिल्कुल बातचीत करी भाई ताऊ जी तो जो इस उम्र में मतलब धोती कुर्ता पहन की उम्र में अरे पढ़ने लग रहा है बीए फर्स्ट ईयर चल रहे हैं कितने पेपर हो ताऊ जी 3 हो लिए 3 अच्छा 3 पेपर हो लिए और बाकी पेपर चल रहे हैं ये भी फिलहाल पढ़ने लग रहे थे हमने इस टाइम इनको डिस्टर्ब करा क्योंकि वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि स्थिति देख कर लोग मोटिवेट हो जाए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती यही दिखाने का हमने प्रयास किया है। तो साथियों आपका क्या कुछ कहना है एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।